जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। छत्तीसगढ़ में 100 महिलाओं से 1 करोड़ की ठगी। दलाल ने झांसे में लेकर लिए दस्तावेज। माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन निकालकर हुआ फरार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गांव की महिलाओं को झांसा देकर करीब 1 करोड़ की ठगी की गई। माइक्रो फाइनेंस के दलाल और उसकी पत्नी ने करीब 100 महिलाओं के नाम पर लोन लिया और फिर फरार हो गया। जब बैंक ने महिलाओं से लोन चुकाने को कहा तब इसका खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक जिले के उरमाल गांव के ही दलाल और उसकी पत्नी ने महिलाओं से दस्तावेज लिए। इसके लिए आकर्षक बीमा राशि मिलने का झांसा दिया गया। इसके बाद अलग अलग महिलाओं के दस्तावेजों से लोन की राशि निकाल ली। बताया जा रहा है कि उसने एक नहीं बल्कि 4 बैंक से लोन निकाला है। बीजापुर में बीजेपी नेता अजय सिंह पार्टी से निष्कासित। आदिवासी युवक से की थी गाली गलौज। पार्टी ने बताया अनुशासनहीनता कांग्रेस से भाजपा में आए थे। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के भाजपा नेता अजय सिंह को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। आदिवासी युवक के साथ गाली गलौज करने के मामले में पार्टी ने एक्शन लिया है। उन्होंने इसे पार्टी के खिलाफ और अनुशासनहीनता बताया है। पुलिस ने 2 दिन पहले ही भाजपा नेता और युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को गिरफ्तार लिया था, जो अभी जेल में बंद है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि इसे लेकर वे काफ़ी आहत हैं। अजय सिंह के खिलाफ बांगापाल थाने में FIR दर्ज कराई थी। अजय सिंह कुछ महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। दोस्त को किडनैप कर इंस्टाग्राम पर किया लाइव। छत्तीसगढ़ में उसी की कार में बनाया बंधक। मारपीट की, पुलिस बोली समझौता हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेत ठेकेदार के बेटे ने अपने ही दोस्त का अपहरण कर लिया। आरोपी घूमने के बहाने दोस्त की ही कार में निकले थे। इस दौरान रास्ते में उसकी जमकर पिटाई और इंस्टाग्राम पर लाइव भी किया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सरकंडा निवासी तनय अग्रवाल 11वीं क्लास का छात्र है। उसकी रेत ठेकेदार अजय सिंह के बेटे अनुराग ठाकुर से दोस्ती है। रविवार शाम को तनय अपनी कार में घूमने के लिए निकला था। तभी रास्ते में अनुराग अपने नाबालिग साथी के साथ मिल गया। दोनों तनय को खाना खिलाने और घूमने के बहाने गाड़ी में बैठ गए। फिर उसे रायपुर रोड की ओर चलने के लिए कहा। रास्ते में तनय और अनुराग के बीच किसी लड़की को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इसके बाद अनुराग ने तनय के साथ मारपीट शुरू कर दी। रायपुर रेलवे स्टेशन में अचानक लिफ्ट खराब, फंसे यात्री। करीब आधे घंटे तक नहीं खुला दरवाजा, कांच तोड़कर सही यात्रियों को बाहर निकाला गया। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में मंगलवार को अचानक लिफ्ट खराब हो गई। लिफ्ट खराब होने के दौरान उसमें 6 लोग शामिल थे, जो करीब आधे घंटे तक फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद आखिर लिफ्ट का कांच तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अचानक लिफ्ट रुकने से यात्री घबरा गए थे। दरअसल रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए सीढ़ियों के साथ लिफ्ट की भी सुविधा है। मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे यात्री लिफ्ट में चढ़कर अपने अपने प्लेटफार्म की ओर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान टेक्निकल खराबी के चलते अचानक बीच में लिफ्ट बंद हो गई। आदिवासी वेलफेयर के लिए 165 करोड़ की मांग। मंत्री रामविचार ने केंद्रीय मंत्री ओराम से की मुलाकात। PM आदर्श गाँव के लिए मांगा फंड। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम से PM आदर्श गांव के बचे हुए फंड की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों के लिए वेलफेयर के लिए 162 करोड़ रुपए की योजनाओं का अतिरिक्त प्रस्ताव भी दिया है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में विकास काम हो सके। दरअसल मंत्री रामविचार नेताम ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात की। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास से जुड़ी चर्चा की। इस चर्चा में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के 2022-23 की शेष राशि 74 करोड़ 69,27,000 रुपये जारी करने का अनुरोध किया। इस योजना के लिए 1653 करोड़ 71,20,000 रुपये का प्रावधान किया गया था। बिलासपुर में नाला ओवरफ्लो, हॉस्टल में भरा लबालब पानी। गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को नहीं मिलता भरपेट भोजन। कलेक्टर से स्टूडेंट्स ने गिनाई समस्याएं। बिलासपुर के आदिवासी विकास विभाग के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे बारिश में जल भराव की समस्या से परेशान हैं। यहाँ बारिश होने पर नाले के ओवरफ्लो का पानी हॉस्टल परिसर में जमा हो जाता है। वहीं उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। मंगलवार को कलेक्टर अवनी चरण हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंचे, तब छात्राओं ने समस्याएं गिनाई। कलेक्टर ने तत्काल सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। छात्राओं ने
कलेक्टर को बताया कि मैट्रिक हॉस्टल परिसर के किनारे से होकर नाला गुजरता है, जिसकी सफाई नहीं होने या फिर ज़्यादा बारिश होने की स्थिति में नाले में ओवरफ्लो हो जाता है। बारिश का पानी हॉस्टल परिसर में भर जाता है, इससे छात्राओं को काफ़ी दिक्कतें होती है। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त अमित कुमार को नाले की सफाई और इसमें आवश्यक सुधार करने के साथ ही पानी को डाइवर्ट करने के उपाय करने को कहा। बीजापुर के 30 गांव बने टापू, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। चीफ जस्टिस ने पूछा कैसे जीवन गुजार रहे हैं लोग, सीएस, राजस्व सचिव और कलेक्टर को नोटिस। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बस्तर जिले के आदिवासियों की दिक्कतों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। बीजापुर जिले के 30 गांवों की बदहाली की खबर पर चीफ जस्टिस ने पूछा है कि वहां के लोग कैसे जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव, राजस्व सचिव समेत कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में बीजापुर जिले के गाँवों की बदहाली की खबर आई थी। इसमें बताया गया कि किस तरह से बारिश के समय जिले के 30 गाँव टापू बन जाते हैं। भारी बरसात में यहाँ के हालात और भी भयावह हो जाते हैं। जांजगीर चांपा में कपड़ा दुकान में चोरी, शटर तोड़कर दुकान से कैश लेकर भागे। पुलिस बोली सीसीटीवी फुटेज में दिखा एक संदेह। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नैला रोड में स्थित मदन लाल कपड़ा दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि शटर का ताला तोड़कर गले में रखे करीब 60,000 रुपये पार कर दिए हैं। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार सोमवार की दरमियानी रात वारदात को अंजाम दिया है। सोमवार की सुबह जब दुकान में काम करने वाले लोग दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि शटर खुला था। शटर में लगाए गए ताले टूटे हुए थे। दुकान संचालक ने सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी। छत्तीसगढ़ में 3 मुर्गियों को निगला अजगर, किसान के घर अंडों को भी खा गया पाइथन। वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक अजगर किसान के घर में 3 मुर्गियों को निगल गया और वहीं घेरा मारकर बैठा रहा। आधी रात जब परिवार को एहसास हुआ तो उठ पड़े। जाकर देखे तो एक विशालकाय अजगर बैठा था जो मुर्गियों और अंडों को निगल गया। पूरा मामला उदंती सीता नदी अभयारण्य के कुल्हारी घाट रेंज क्षेत्र का है। कुकरी माल पारा के मजदूर भूख सिंह ने बताया कि रात में अजगर घर में घुस गया। घर में रखी मुर्गियों को अपना शिकार बना रहा था। जब परिवार के लोगों ने उठकर देखा तो दहशत में आ गए। सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सुबह होते ही अभयारण्य के अफसरों को घटना की सूचना मिली। एनएमडीसी स्टील प्लांट में हादसा, 4 कर्मचारी झुलसे। नगर नार में 2 की हालत गंभीर, टनल फर्नेस में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक्सीडेंट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित नगर नाल स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। टनल फर्नेस में ब्रेकर मेंटेनेंस कार्य के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिससे 4 कर्मचारी झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 की हालत गंभीर है, उन्हें रायपुर रेफर किया जाएगा। मामला नगर नाल थाना क्षेत्र का है। दरअसल हादसा 5 अगस्त की देर रात का बताया जा रहा है। नगर नाल प्लांट के कर्मचारी काम कर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। उन्हें फौरन एम्बुलेंस की मदद से रात में ही अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में इलाज किया गया। बस्तर में घर में घुसकर युवक पर कुल्हाड़ी से अटैक, नकाब पेशों ने किए कई वार। पुलिस बोली नक्सल घटना नहीं, जमीन विवाद में हमले की आशंका। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 5 अगस्त की देर रात अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर एक युवक को कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब परिजन पहुंचे तो हमलावर भाग निकले। इधर पुलिस का कहना है कि यह कोई नक्सल घटना नहीं है, जमीन विवाद को लेकर मारने की कोशिश की गई है। दरअसल मामला जिले के झारा गांव का है। युवक सोमदेर का राम 5 अगस्त की रात अपने परिवार के साथ घर में ही था। इसी बीच रात में नकाबपोश कुछ अज्ञात लोग इसके घर में घुस गए, कुल्हाड़ी से एकाएक हमला कर दिए। जब परिवार के लोग और गांव के ग्रामीण एकत्रित हुए तो सभी हमलावर मौके से भाग निकले।